आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th है, चैप्टर 18, मैक्सिमा और मिनिमा एक्सरसाइज है 18.2। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव, पहला डेरिवेशन टेस्ट है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए तो आप बाकी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरीके का हमारा फंक्शन बना, ओके। अब यहाँ ये आप इसको थोड़ा ऊंचाई पे है तो पॉजिटिव मान लीजिए, यहाँ आप नेगेटिव मान लीजिए क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअल सिनेरियो के हिसाब से थोड़ा सा नीचे है, ये ऊपर है तो इसको यू मान लीजिए। अगर आप पॉजिटिव से नीचे की तरफ आते हैं, नेगेटिव की तरफ आते हैं, तो इसका मतलब आप ऊंचाई पे थे तभी तो आप नीचाई की तरफ आए। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा, ये याद रहेगा क्योंकि आप ऊपर थे। अब आप थोड़ा नीचे थे लेकिन आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब ये मिनिमा था। बस यही कॉन्सेप्ट है। यानी आपके पास ये जो फंक्शन है इसको मैं y कह दूं, y बराबर एफ एक्स। y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन है, पहला स्टेप इसमें जो करेंगे वो dy बाय dx करेंगे, यानी कि आपको f डैश x निकालना। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप dy बाय dx को या f डैश x को जीरो रख। जब ये जीरो रखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आप नंबर लाइन में रख देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट आए a और b। अब आप क्या करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। आप यहाँ देखेंगे जो भी dy बाय dx आया है, जब dy बाय dx, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, इस पॉइंट पे तो जीरो है, तो ये रखने का कोई मतलब है नहीं, ये तो जीरो बता ही रहे ना, तभी तो ये a और b आए जीरो रख के। इसको जीरो रखने पर a और b आए। ये f डैश x जीरो तभी होगा जब a और b इसमें डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, a के पहले की वैल्यू लेंगे और देखेंगे ये क्या फंक्शन की वैल्यू, इस f डैश x की वैल्यू क्या आती है। मान लीजिए पॉजिटिव आ जाती है, यहाँ रखते हैं, ये इसकी नेगेटिव आ जाती है। इसी f डैश x में रखना है, ध्यान रखिएगा, f x पे नहीं रखना, ओरिजिनल फंक्शन में नहीं रखना, f डैश x में रख दिया। फिर यहाँ क्योंकि देखिए a और b बार बार बता रहा हूँ, a और b रखेंगे तो जीरो आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको इधर जाना और इधर जाना। तो आपने यहाँ रखा तो ये नेगेटिव आ गया। फिर आपने देखा b और इनफाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू लेके रखा तो उसमें आपका पॉजिटिव आ गया। फिर एक और अगर मान लीजिए c आ जाती है और यहाँ पर पॉजिटिव ही आता, तो आप कहते हैं जब पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो ये मैक्सिमा है, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो ये मिनिमा है, जैसे यहाँ बताया। और पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव गए तो आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये अब हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे के क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझदारी इस क्वेश्चन के आपके समझने पर डिपेंड करता है। तो ये फंक्शन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक करके स्टेप करूंगा। y बराबर एफ एक्स है और यहां पर क्या करेंगे आप, x माइनस 5 की पावर 4। तो सीधा मैं आपका जो फंक्शन है, ये जिसको मैं y कह रहा हूं, हम सीधा dy बाय dx निकाल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो nx टू द पावर n माइनस 1 के हिसाब से हो जाएगा, 4 आगे आएगा, x माइनस 5 की पावर 3 आ जाएगा। फिर x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब ये तो ठीक होगी। अब आपको क्या करना है, ये dy बाय dx जो हम कह रहे हैं, ये हमारा f डैश x भी है, इसको जीरो कर दीजिए। जीरो कब होगा, 4 इंटू एक्स माइनस 5 के होल क्यूब बराबर जीरो। ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट नंबर है। ये जीरो क्यूब होगा तभी तो जीरो होगा। और ये जीरो कब होगा, जब x माइनस 5 बराबर जीरो कब होगा, जब x बराबर 5 होगा। तो 5 पे ये जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक नंबर लाइन अगर हम बनाएं, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, डिफॉल्ट चलते हैं इसी तरीके से। ट्रेडिशनली आप सांस्कृतिक मैथमेटिक्स देखें तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ लिखा जाता है, पॉजिटिव इधर लिखा जाता है। अब आपके पास 5 आया है ये। अब ध्यान रखिएगा, इस 5 पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है, ये जो है ये जीरो हो रहा है, इसीलिए इस पे कोई वैल्यू चेक नहीं करें। लेकिन हमें ये पता है कि ये क्यूब है। दो तरीके के इसके सॉल्यूशन है। कई लोग आपको बताएंगे कि आप प्रॉपर वैल्यू रखो इसमें, जैसे यहाँ 4 के नीचे रखिए, आप 4 मतलब 5 के नीचे रखिए, मैं मान लीजिए 3 रख दे, तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 माइनस 5 का होल क्यूब, इसमें रख रहा हूँ 4 माइनस 3 5 का होल क्यूब। ये माइनस 2 का होल क्यूब है, ये माइनस 2 है, इसका मतलब माइनस ही आएगा, तो माइनस 8 हो गया ये, और ये 4 हो गया। क्या आ रहा है आपको ध्यान नहीं देना, आप बस नेगेटिव ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव कर, यहाँ तक ठीक है। आप वैल्यू पे ध्यान मत दीजिए, बस ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है वो देखिए। अब दूसरा आपको कहा जाता है कि भाई अब आप 5 के ऊपर रख लीजिए। मान लीजिए मैंने 7 रख दिया, तो अब मैं 7 रख रहा हूँ, ये यहाँ पर मान लीजिए 7 लेके रख दिया, तो 4 इंटू 7 माइनस 5 का होल क्यूब, 4 इंटू 2 क्यूब। अब इसमें नंबर क्या आ रहा है, इस पे ध्यान मत दीजिए। अब ये देखिए कि ये पॉजिटिव आ रहा है बस। तो यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक आपने देखा तो नेगेटिव आया, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब जो f डैश x था वो तो जीरो था 5 पे, लेकिन इससे पहले ये नेगेटिव था, इसके बाद ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कुछ इस तरीके से बन रहा है ये। आप नेगेटिव पे थे, पॉजिटिव पे चले गए, नेगेटिव पे थे और पॉजिटिव पे चले गए। इसका मतलब आप यहाँ पर थे मिनिमा पे, किस पे थे, नीचे थे आप, और आप फिर पॉजिटिव पे गए नहीं कि ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि आपका लोकल ये जो पॉइंट है, ये जो लोकल मिनिमा है x बराबर 5 पे, वो तो जीरो है,
लेकिन आप लोकल मिनिमा अगर निकालने चाहें तो x बराबर 5 पे मिलेगा, जो कि ये पॉइंट जो हमने 0 रखा स्टार्टिंग में, इसको 0 रखने के बाद जो 5 आया वही बताना है ये पॉइंट किस चीज का था, लोकल मिनिमा था, लोकल मैक्सिमम था। तो हमने ये देख लिया कि नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है, इसलिए ये लोकल मिनिमा है। अब जो भी मैंने आपको बताया है, लिखा है, उसको बहुत ही फॉर्मल तरीके से यहाँ दिखाना चाहता हूँ, और ये इसी तरीके से आप ये नेगेटिव पॉजिटिव करके ही उसमें बताएंगे, और पूरा जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मिनिमा और मैक्सिमा के नाम से जानी जा रही है। अब मुझे लगता है आगे के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस डिफरेंशिएशन करना है और इक्वल टू 0 रख। तो नेक्स्ट वाला हम कहिए एक्स क्यूब माइनस 3x है, इसको क्या करेंगे, सीधा आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इक्वल टू 0 रख, और जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, उसके आगे आपकी बात बढ़नी है। एक्स क्यूब माइनस 3x है ये, तो एक्स क्यूब माइनस 3x, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। मैं सारे स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आपको मेन स्टेप बता रहा हूँ। एफ डैश एक्स बराबर 0 कर दीजिएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ मैं, एफ डैश, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए। फिर इसको 3 बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो ये देखिए कि ये 3 तो 0 हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही होगा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। तो एक्स बराबर 1 पे 0 हो रहा है ये, या फिर एक्स बराबर माइनस 1 पे, ये यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से आना। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन खींचिए, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस 1 है तो पहले माइनस 1 आएगा, ये 1 है तो आपका ये 1 है। ओके, अब इसमें जो एक्स बराबर माइनस 1 है, ये क्या पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा है, ये पॉइंट मिनिमा है कि मैक्सिमा है, ये आपको बताना है। और अब ये भी बताना है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई आप पहले मिनिमम मैक्सिमम बताइए, फिर वैल्यू भी बताइए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहला काम क्या है कि हम इसके पहले वाली वैल्यू लें। इस वाले में ये जो 3x स्क्वायर माइनस 3 आया है, तो 3 ये इसके नीचे नीचे निकालता हूं मैं, ठीक है। 3x स्क्वायर यानी कि माइनस 1 है तो माइनस 2 ले लेते हैं, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है, यानी 4 है तो 3 इंटू 4 माइनस 3, 12 माइनस 3 यानी कि 9, तो ये आपका ये पॉजिटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस 1 और 1 के वैल्यू के बीच में लेंगे, माइनस 1 और 1 के बीच में क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 तो इसके बीच में ही आएगा, 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3, तो माइनस 3 आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया, है ना, नेगेटिव आ गया है। अब आपका क्या है नेक्स्ट वाला, वो है 1 के ऊपर, यानी कि 2 ले लेते, 2 ले लें यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये देखिए 2 टू द 4, 3 इंटू 4 माइनस 3, 12 माइनस 3, यहाँ पर भी इसका आपका पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो आप देखिएगा प्लस माइनस प्लस, राइट। तो बेसिकली हमारा क्या बन रहा है इसमें कि इस माइनस 1 पे आप प्लस से नेगेटिव जा रहे हैं, यानी कि आप ऊपर थे प्लस पे और फिर नेगेटिव पे आ रहे हैं। इसका मतलब जो माइनस 1 पॉइंट है वो क्या है आपका, ये मैक्सिमा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप। तो ये माइनस 1 पॉइंट जो है एक्स बराबर, सीधा बताइए, एक्स बराबर माइनस 1 हमारा ये पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। अब 1 पे देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो x बराबर 1 होगा आपका लोकल मिनिमा, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप प्रॉपर इसमें इस फंक्शन में रख दीजिए, इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपका 0 आया ना, ये देखिए ध्यान रखिएगा, वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है आपको, वो माइनस 1 और 1 पे निकालनी है, लेकिन इस पे निकालनी है। लेकिन जो आपको चेक करना है, जो चेक कर रहे हैं ना ये वाला, वो एफ डैश एक्स पे करना है, यानी कि ये हम एफ डैश एक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दीज पॉइंट्स, मतलब हमको इसका मान इन पॉइंट्स में निकालना है, तो वो हम इस पे निकालेंगे। अदरवाइज ये माइनस 1 रखते ही तो ये 0 हो जा रहा है ना, यहां नहीं रखेंगे। तो यहां पर क्या रखेंगे, पहले माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1, और ये क्या बनेगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो ये क्या बना माइनस, और ये प्लस हो गया, मतलब माइनस 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 माइनस 1 हो गया 2, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2। तो 1 माइनस 1 पे वैल्यू क्या आई 2, और 1 पे वैल्यू क्या आई माइनस 2। बस इस तरीके से आपको बता दें। ये एक फंक्शन है, इसमें आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकालना है। तो हमारा तरीका ये हो गया, ये एफ एक्स है, इसको मैं एफ डैश एक्स कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ और इसको 0 रख देंगे। पहले तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए हो, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से, एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस 1, एक्स माइनस 1 का तो 1 ही होता है, प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x। तो अभी आपके पास ये तो आ गया, अगर आप चाहें तो बाहर ले लीजिए, इसमें क्या क्या ले सकते हो आप, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x क्यूब हो गया, बेसिकली ये बन रहा है, इसको आगे ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको बाहर इधर ले लेते हैं, प्लस 2x क्यूब एक्स माइनस 1। तो अगर कुछ कॉमनैलिटी अगर हमारी बन सके तो बहुत अच्छा है। तो क्या हम
करेंगे इसमें कि सबसे पहले हम ये x माइनस वन होल स्क्वायर तो यहाँ पर x क्यूब है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर बाहर ले लेते हैं और x माइनस वन बाहर ले, तो x स्क्वायर इंटू x माइनस वन बाहर ले लिया। देखिए अलग अलग तरीके होते हैं, मैं x स्क्वायर इंटू x माइनस वन बाहर ले लेता हूँ, तो ये x स्क्वायर यहाँ से ले लिया, x माइनस वन यहाँ से ले लिया, तो 3x माइनस वन है, 3x माइनस 3 ले, यहाँ पर हमने x स्क्वायर बाहर ले लिया तो x बचा, 2 है ही, x माइनस वन ले लिया तो यहाँ पर आ गया 2 है। बेसिकली ये बना x स्क्वायर इंटू x माइनस वन इंटू 5x माइनस 3 बराबर 0। ये f डैश x है, f डैश x को 0 रख रहा हूँ मैं, ये जो 0 इसलिए रखा है क्योंकि हम फाइनली f डैश x को 0 रखें, तो क्या क्या आएगा, या तो x 0 होगा तब ये फंक्शन 0 होगा, या x माइनस वन बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 पे 0 होगा, या फिर 5x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3/5 यानी x बराबर 3/5 है। क्लियर है? अब हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे। अब आगे की चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन 2 कर लिए हैं, तो ये आप आराम से समझ जाएंगे। ये x बराबर 0 है, ध्यान रखिएगा 3/5 जो होगा वो 1 और 0 के बीच में आएगा, मतलब 1.0 हो गया, 1 पॉइंट यहाँ 1 हो गया, 3/5 की वैल्यू आप जानते हो 5 6 30 0.6 करीब आएगा, 0.6 करीबन यहाँ रख, ये 3/5। अब आपको इसी फंक्शन में, ये वाला फंक्शन है, इसमें वैल्यूज डालनी। अब इसमें जैसी आप, क्योंकि मैं एक एक करके नहीं दिखा रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि रखनी किसमें, इसमें x स्क्वायर x माइनस वन इंटू 5x माइनस 3 में रखनी है। अगर 0 से कम वैल्यू रखेंगे, जैसे आप मान लीजिए इसमें -1 रख, तो आपका ये पॉजिटिव आएगा। अगर आप 0 से 3/5 के बीच में रखते हैं, है ना, कोई भी वैल्यू लेके, जैसे 0.6 है, 0.65 6 30 तो 0.6 आ रहा है, आप 0.2 रख दीजिए, 0.5 रख दीजिए, बल्कि मतलब हाफ रख दीजिए, कोई बात, हाफ रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव आएगा। अब आप 3/5 और 1 के बीच में रख दीजिए, यानी 0.6 और 1 के बीच में 0.8 रख दीजिए, तो आपका ये देखिएगा नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से 1 से इन्फिनिटी के बीच में आप रख लीजिए, 2 3 इस तरीके से रख लीजिए, तो यहाँ पर प्लस आएगा। मतलब जो भी वैल्यूज रख रहे हैं आप, ये देखिएगा ये पूरा जो भी बनेगा नंबर, वो पॉजिटिव नंबर बन रहा है कि नेगेटिव नंबर बन रहा है, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में बताया। ओके, तो आप देखिए पहले 0 पे ये पॉजिटिव से पॉजिटिव पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब अगर 0 की बात करें, पॉजिटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोई यहाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ कोई भी परिवर्तन मिनिमम मैक्सिमम नहीं है 0। ये तो इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फ्लैक्शन, ठीक है, मतलब कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता, तब भी आप ये कहते कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ ये पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ऊपर थे, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये आप मैक्सिमा पे थे, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आपका 3/5 आया है, ये आपका पॉइंट क्या है, ये लोकल मैक्सिमा है। ये तो क्लियर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब आप नीचे की तरफ थे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप मिनिमा पे थे, तो x बराबर 1 जो है ये आपका मिनिमा पॉइंट देगा। तो देखिए आपको मिनिमा भी मिल गया, मैक्सिमम मिल गया, इन्फ्लेक्शन भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई इसमें। अब आपको वैल्यू निकालनी है इन्हीं पॉइंट्स पे इस फंक्शन की, तो आप क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे, 0 पे तो 0 ही आ रहा है, फिर आपका 3/5 रखेंगे, वो आपकी वैल्यू आएगी कुछ, मैं बता देता हूँ 3/5 पे क्या आएगी, मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ 108/3125 आएगी। इसी तरीके से आप x बराबर 1 पे रख दीजिए, तो फिर भी 0 आएगा, है ना, तो x बराबर 1 पे तो 0 ही दिख रहा है, x बराबर 0 पे भी 0 दिख रहा है, बस x बराबर 3/5 पे इसको ये वाली वैल्यू, तो इस तरीके से ये आपका वैल्यूज बनेंगी और यही आपका उत्तर है। मैं इसको दिखा देता हूं आपको करना कैसे है। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन बनेगा, मिनिमम मैक्सिमा डायग्राम जरूर बनाइएगा, उससे चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन आप कर पाएंगे। अब है x+1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर, इसको भी हम कर लेते हैं। अगर इस तरीके के और क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें स्किप करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन करना हमारा एक क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी इसी तरीके का था, तो इसको भी हम कर लेते हैं। इस तरीके के ही क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान रखें। ये आपका f(x) है, सीधा मैं f'(x) निकाल रहा हूं, कोई भी चीज लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखा हुआ चीज मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। इसका f'(x) करना है तो x-1 बाहर रखता हूं, x+2 होल स्क्वायर का हो जाएगा 2x+2, x+2 का डिफरेंशिएशन होता है, प्लस कर लीजिए x+2 का होल स्क्वायर है, ये x माइनस का डिफरेंशिएशन होता है। अब आप देखिए इसमें हम क्या ले सकते हैं, हम x+2 बाहर ले सकते हैं, क्या बनेगा 2x-1, यहां से हमने x+2 बाहर ले, 2x-2 प्लस x+2, ये हो गया x+2 और ये बना आपका 2x+x, यानी कि देखिए सीधा ये 3x बना। तो ये जो 3x इंटू x+2 है, f'(x) को आपको 0 करना है, ये 0 करेंगे। ये 0 कब होगा, या तो x 0 हो या x+2 0 हो। x+2 0 कब होगा, x बराबर माइनस, तो आपका x बराबर 0, x बराबर -2, ये आपके 2 पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आप। तो x बराबर 0 और x बराबर -2 हमारे पास आ गया।
अब इसको मैं ग्राफ पे बना देता हूँ। देखिए ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, ये आएगा इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा -2, ये आएगा 0। अब आपके पास फंक्शन क्या है, ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन है 3 इंटू एक्स और x+2। इसी फंक्शन में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ -3 वैल्यू। देखिए 3 इंटू -3 और ये -3+2, ये तो -9 हो गया, ये आपका -1 प्लस आ गया। वैल्यू क्या आ रही है इसको मत देखिए, क्योंकि वैल्यू तो यहां से निकलेगी। अभी हम f' को देख रहे हैं कि f' की वैल्यू क्या आ रही है, -3, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव हो गया। -2 और 0 पे रखिए, देखिए आप -1 रख, तो 3 इंटू -1 प्लस 2, ये 1 है, ये -1 है, ये 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कर दीजिए इसको। इसी तरीके से 0 से इन्फिनिटी आप करेंगे, जैसे 2 रख दीजिए, 3 इंटू 2 प्लस 2, पर समझ में आ रहा है कि भाई सारा पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो आप, ऊपर से नीचे जा रहे हो, इसका मतलब आप मैक्सिमा पे थे, तो x बराबर -2 पे आपको मैक्सिमा में, ये ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव पे थे, पॉजिटिव पे गए, यानी कि नीचे थे आप ऊपर गए, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ मिनिमा पे थे, तभी आप ऊपर गए ना, तो मिनिमा से ऊपर गए, इसका मतलब x बराबर 0 पे आपको मिनिमा मिला। और इनकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को उठाइए और ये वैल्यू रख दीजिए। तो मैं इस फंक्शन में जैसे x मतलब ये है x-1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर, इसमें रख, x बराबर -2 रखिए, -2 -1 और ये -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो आपका 0 ही हो गया, ठीक है, ये तो 0 ही आ गया आपका। और x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें रख रहा हूँ 0 -1 और 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 1 और 2 टू 4, ये आ गया आपका 4, ये माइनस में है, -1 है ना, तो -4। तो x बराबर -2 जो कि मैक्सिमा है, उस पर वैल्यू आ गई फंक्शन की 0, x बराबर 0 जो कि मिनिमा है, उस पर वैल्यू आ गई आपकी -4। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, यही आपको निकालना। तो ये है इसका सॉल्यूशन, इसी को हम फॉलो करेंगे। और आप अगर आपको लिखना हो तो इसी तरीके से आप दर्ज कर सकते हैं, लिखेंगे। ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है तो इसको भी किया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा साहब। आप ये f(x) है, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखता हूँ, वो आपको सबको लिखनी है। आप सीधा इसका f'(x) करिए, f'(x) करेंगे तो क्या है, मैं तो बेहतरीन ये काम करता हूँ, x2+2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ -1। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा nx⁴n−1, यानी कि -1 यहाँ आ जाएगा, x2+2 की पावर -1 -2 हो गया, x2+2 का हो जाएगा आपका 2x। तो इसको जब लिखेंगे तो ये 2x और माइनस बनेगा -2x, ये जब -2 नीचे जाएगा तो x2+2 का होल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस f'(x) को हम बराबर 0 करेंगे। आप मुझे बताइए कि ये कब 0 हो सकता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको आप मान के चलिए कि रियल नंबर की बात हो रही है। तो ये -2x बराबर 0, यही हमारे पास एक ऑप्शन है, यानी कि x बराबर 0। तो इसका मतलब हमारे पास इस पूरे फंक्शन में केवल ये 0 ही पॉइंट मिल रहा है जहां पर आपको निकालना। माइनस इन्फिनिटी कर देता हूँ, -2x बाय x2+2, 0 से कम वैल्यू ले लीजिए, यानी कि -1 ले लीजिए, तो -2 इंटू -1 बाय -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये मैंने बताया हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन -2 इंटू -1 ये आपका पॉजिटिव बन गया, नीचे पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव। ये क्लियर है। अब इसी फंक्शन पे आइए दोबारा, -2 इंटू मैं 1 रख देता हूँ, ये 2 रख देता हूँ, चलिए 2 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, ये आपका माइनस रहेगा हमेशा। यहाँ पर हमने 2 ले लिया, तो ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए, सॉरी नेगेटिव आ रहा है, सॉरी नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब आप कहीं ऊपर थे और ऊपर से नीचे आए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव आने का मतलब यही है। इसका मतलब आप मैक्सिमा पे थे, तो ये जो पॉइंट है ये आपको x बराबर 0 जो है वो आपका मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इस 0 को उठा के इसमें रख दीजिए, 1/0² + 2 यानी कि 1/। तो जो वैल्यू आई है वो हाफ आई है, किस पे, 0 पे, जो कि 0 पॉइंट क्या है, वो लोकल मैक्सिमा है। आप तो जो मैंने आपको बताया है उसको इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बाकी फेरबदल इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट है आपका x³ - 6x² + 9x + 15। सीधा इसका डिफरेंशिएशन करिए, f'(x) सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 3x² - 12x + 9। इसको 3 बाहर ले लीजिए पहले, x² - 4x + 3, इसको बराबर 0 कर दीजिए। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, x² - 4x + 3 0 होगा। ये जो है वो है x² - x - 3x + 3, x - 1 - 3x - 1 बराबर 0, x - 1 × x - 3 बराबर 0। ये कब 0 होगा, x बराबर 1। ये कब 0 होगा, x बराबर 3 पे। ये तो ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 1 और 3, तो ये 1 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, ये -इनफाइनाइट पे जाएगा, ये +इनफाइनाइट। अब आप देखेंगे कि ये जो 1 से कम की वैल्यू मैं फंक्शन में रखूंगा इसमें, तो आप देखिए 1 से कम रखते ही, अगर मैं 1 से कम रखता हूं, जैसे मैं इसमें रख देता हूं -1, तो -1 यहीं पे देखिएगा,
ये -1 और -1 हुआ यानी कि नेगेटिव आएगा, ये -1 -3 ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपको ना देखिए मैंने 5वें क्वेश्चन तक तो आपको प्रॉपर वैल्यू रख के दिखाया। अब मैं जब यहाँ पर आ गया तो आप भी एक्सपीरियंस्ड हो गए। अब आपको देख के ही पता लग जाएगा कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आप देखें कि 1 और 3 के बीच में मैं 2 रख रहा हूँ, तो 2 देखिए 2 -1 और ये 2 -3 ये तो पॉजिटिव है, और ये आपका 2 -1 ये भी पॉजिटिव है। एक मिनट, ये पॉजिटिव है, एक 2 रख रहा हूँ यहाँ पर, कहते हैं 2 -1 और 2 -3, तो ये तो पॉजिटिव है, ये 3 है, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं 3 और इन्फाइनाइट मतलब 4 रख देता हूँ, तो 4 -1 और 4 -3, ये केवल आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ से क्लियर मुझे पता चल रहा है कि भाई 4 रखूंगा तो दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन होगा। एक्सपीरियंस से आपको आ जाएगा, और एक्सपीरियंस से ये पता लग रहा है कि पॉजिटिव टू इन्फिनिटी नेगेटिव ऊपर से नीचे आ रहे हो, इसका मतलब ये पॉइंट जो है 1 जो है वो आपको मैक्सिमा दे रहा है। यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, मतलब इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसमें मतलब आप मिनिमा पे थे, तो ये आपको मिनिमा दे रहा है। x बराबर 1 मैक्सिमा, x बराबर 3 मिनिमा, वैल्यू निकालनी है तो इसको इसमें रख दीजिए। ये हो जाएगा 1³ - 6 × 1² प्लस 9 × 1 प्लस 15, है ना। ये जब आप 1 रखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी इसमें 19। इसी तरीके से आप 3 रख दीजिए इसमें, तो 3³ - 6 × 3² प्लस 9 × 3 प्लस 15। जैसे 3 रखेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 15। ओके, तो ये मैक्सिमा पे x बराबर 1 पे मैक्सिमा दे रहा है और इसकी वैल्यू आ रही 9, x बराबर 3 पे मिनिमा दे रहा है, इसकी वैल्यू आ रही 15। ऐसे आपको लिख, शब्दों में कैसे दर्ज करना है ये मैं आपको बता दे। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, उससे ज़्यादा फायदा होता है। अब ये sin x और cos x के जो हैं वो हम अगली बार लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।